वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं थी। द मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है नैतिकता का प्रभाव। प्राचीन काल की जो राजनीति थी उसमें हम किसका प्रभाव देखते थे? नैतिकता का प्रभाव देखते थे। चाहे उस समय किंग होता था, किंग यानी कि राजा, वो भी नैतिकता के नियमों का पालन करता था और समाज में सभी व्यक्तियों के द्वारा उस समय नैतिकता का प्रभाव देखने को हमें मिलता था। सभी नैतिकता के नियमों से बंधे रहते थे। उसमें उस समय प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आध्यात्मिकता का भी झुकाव था, यानी कि लोग क्योंकि आध्यात्मिक थे, धर्म को मानने वाले थे, तो वो क्या करते थे? आध्यात्मिकता के नियमों का पालन करते थे। प्राचीन भारत के संपूर्ण चिंतन एवं दर्शन में आत्मा और परमात्मा जैसे आदि भौतिक विषयों, मेटाफिजिकल सब्जेक्ट में गहरी अभिरुचि का परिचय भी मिलता है। सेकेंड है गवर्नमेंट एज अ पार्टनरशिप ऑफ द अपर वर्णास। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो ऊपरी वर्णों की साझेदारी के रूप में सरकार हमें देखने को मिलती थी। शासन में ऊपरी वर्णों यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, आप लोगों को पता होगा कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें जो ऊपरी वर्ण होते थे, जिसमें कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रखते थे, उसमें हम उनके योगदान को देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रूलिंग क्लास होती थी, शासन करने वालों की। वो साथ में मिलकर क्या करते थे? सरकार के नियमों का पालन या फिर नियमों को बनाते थे। क्योंकि क्षत्रिय जो क्या करता था, क्षत्रिय के पास शासन करने की शक्ति होती थी और ब्राह्मण जो होते थे वो उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स होती थी। तो इस तरह उस समय क्या थे? वर्ण भी थे और उस वर्ण व्यवस्था में ऊपरी वर्णों के द्वारा सरकार होती थी। थर्ड है द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिक्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि उस समय वैदिक पीरियड में सोशल जो या सोसाइटी होती थी, वो उसमें हम जाति को देखते थे और उनका भी प्रभाव प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में पड़ता है। पॉलिटिकल लाइफ कंसीव्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ धर्म। इस समय धर्म का भी प्रभाव होता था। ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। उस समय प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य व समाज में कोई भेद नहीं होता था। द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सरकारी संगठन एंड पॉलिटिक्स वर लुक्ड एट एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर होल कॉल्ड सोसाइटी। उसे समाज कहा जाता था। इन अदर वर्ड सोसाइटी वॉज एट वंस रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री। यानी कि समाज में हर तरफ में किसी भी प्रकार से राज्य और समाज में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। मोनार्की वॉज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि उस समय क्या था कि जो शासन का प्रकार था वो राजतंत्र था, या हम कह सकते हैं इसको कि राजतंत्र की प्रधानता थी। वैसे तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम राजतंत्र को देखते हैं, पर राजा सर्वोपरि नहीं था। ऐसे राजतंत्र की कल्पना नहीं की गई थी जिसमें वो निरंकुश हो जाए। राजतंत्र ऐसी शासन प्रणाली थी। उस समय हम राजा के उस रूप को देखते थे, यानी कि किंग के उस रूप को देखते थे जो हमेशा क्या कर सकता है, जो लोगों के लिए ही बना हो, या शासन की संपूर्ण शक्ति जब किसी राजा या किंग या रानी के हाथों में होती थी, उसको हम क्या कहते थे? मोनार्की। हम उसको उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम जब मोनार्की कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि राजतंत्र की या राजा की जो शासन की संपूर्ण शक्ति होती है वो किस में होती है? राजा या रानी में होती थी। और यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस समय प्रचलित होता था। मोनार्की वॉज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको आप एक्सप्लेन करके भी आंसर में लिख सकते हो। अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, अन्य विशेषताएं ये भी थी कि आप लिख सकते हो कि इसमें आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था, राजतंत्र की प्रधानता थी उस समय,
और धर्म और दंड की संकल्पनाएं भी दी गई थी। कॉन्सेप्शंस ऑफ वर्च्यू एंड स्टेट पावर्स। जैसा कि हम आगे भी देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन के अनेक स्रोत हैं, यानी कि बहुत से सोर्सेज हैं। प्राचीन भारतीय चिंतन के बहुत से सोर्सेज हैं। इनमें से मुख्य रूप से प्राचीन साहित्य, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद, महाकाव्य जैसे कई ग्रंथ, जैन ग्रंथों तथा बौद्ध जात को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर जो भी हमें जो रचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा है, नीति शास्त्र, शुक्र नीति ने भी इसमें योगदान किया है। आगे हम ये देखेंगे कि इन सब सोर्सेस के द्वारा ही हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं की जानकारी हुई है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की कुछ विशेषताएं मैंने ये हिंदी में हेडिंग्स को लिखा है, आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसा कि पहले लिखा गया है कि प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी अपनी विशेषता थी जो उसे पाश्चात्य चिंतन से अलग करती है। आप लोगों को पता है कि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होता है WPT, दूसरा होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। ये है इंडियन पॉलिटिकल थॉट और ये है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप लोगों ने देखा कि राजतंत्र की प्रणाली थी, धर्म का प्रभाव था। ये सब हमें इन सब में से कुछ ही ऐसी विशेषताएं होंगी जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप लिख सकते हो धर्म का प्रभाव, आध्यात्मिकता का प्रभाव, या फिर धर्म एवं राजनीति का सामंजस्य भी लिख सकते हो, आध्यात्मिकता पर बल। थर्ड लिख सकते हो राज्य आवश्यक संस्थाएं, यानी कि राज्य थी उस समय, स्टेट उस समय था। स्टेट को इसीलिए बनाया गया था कि लोगों की रक्षा हो सके। यानी हम ये देख सकते हैं कि राज्य का जो रूप था वो कैसा था। स्टेट मान लो है तो उसका कार्य क्या होगा? लोगों का कल्याण करना, फॉर द वेलफेयर, यानी कि इसका मतलब है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज या फिर राज्य की का कल्याण करने के लिए राज्य को एक आवश्यक संस्था का रूप दिया गया था। उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उस समय राज्य के विस्तृत कार्य होते थे, यानी कि राज्य के द्वारा लोगों के कल्याण की हमेशा बात की जाती थी। राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर बल दिया जाता था। राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता थी पर वो निरंकुश, ऐसी धारणा बनाई गई थी कि राजा हमेशा अच्छे कार्यों को ही करे और हमेशा वह लोगों के कल्याण की ही बात करे। दंड पर बल दिया जाता था, जो अनुचित कार्य करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई थी। हम ये देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं में कि ये ज़्यादातर व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसका, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिसमें हम कल्पना को देख सकते हैं, जैसे कि प्लेटो, जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने स्टेट जो बनाया था वो कहीं ना कहीं काल्पनिक था, चाहे उनकी साम्यवादी व्यवस्था हो या फिर उनका